द सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 ये आज 18 दिसंबर को आ गया है। ये क्या है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने आज इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। तो इस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि जो पुराना जो बिल था वो एक्चुअली कई डेकेड्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरीज एक्ट 1997 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1957। तो इन ये जो तीन बिल्स हैं, इन तीन बिल्स के अकॉर्डिंग हमारे जो सिक्योरिटीज हैं उसके ट्रांजैक्शन होते थे। तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो भी बहुत ही ट्रेडिशनल थी, बहुत ही ज़्यादा जटिल थी समझने में, और दूसरी बात अलग अलग रेगुलेशंस को एडजस्ट करना पड़ता था, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता था। लेकिन आज इन तीनों बिल्स को मिलाकर एक नए बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो बिल है इसका क्या है कि इसका मॉडर्नाइजिंग इंडियाज रेगुलेटरी आर्किटेक्चर ऑफ फॉस्टर ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर एंड ड्राइव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें आगे हम देखते हैं। हाँ वही, तो क्या है कि ये ना मर्ज किया गया है सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1997 और जो सिक्योरिटीज एक्ट है 1957 वाला, उसको इन तीनों को मिला करके अभी अब जो आएगा वो बिल बनेगा। इस बिल की स्पेशलिटी ये है, अ डेडिकेटेड ऑफिशियल टू रिजॉल्व रिटेल इन्वेस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट लार्ज कॉर्पोरेट क्विकली एंड फेयरली। डेडिकेटेड ऑफिशियल से रखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। सेबी कैन नाउ सीज अनलॉफुल गेन्स फ्रॉम रूल ब्रेकर एंड डायरेक्टली रिटर्न फंड टू अफेक्टेड इन्वेस्टर। तो ये भी एक बहुत अच्छी कह सकते हैं हम। और मार्केट वॉचडॉग strengthen legal pathway to ensure accountability and maintain public trust in stock market। तो लीगल पाथवेज जो होंगे उन्हें मजबूत किया जाएगा। कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, फास्टर रेजोल्यूशन टाइमलाइन। तो ये जो बिल है इसका सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि इसमें फास्ट होगा, जो भी काम होगा वो फास्ट होगा। 180 डेज की डेडलाइन दी जाएगी टू प्रिवेंट लीगल केसेस फ्रॉम ड्रैगिंग on for years. The bill mandates that the investigation must be completed within 180 days। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी क्या सालों तक बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग लटके रहते थे, तो वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ 180 डेज के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा कुछ चीज़ों को, जैसे कि माइनर पेपर एरर एंड टेक्निकल लैप्सेस आर कन्वर्टेड टू सिविल पेनल्टीज रेदर देन जेल। तो पहले क्या होता था, थोड़ी बहुत भी मिसमैच और कुछ पेपर वर्क्स में डिले हो जाता था, तो उसके जो नियम कायदे थे वो जेल तक के थे। लेकिन अब जो होगा वो सिविल पेनल्टीज कुछ लगाई जाएंगी, उसे क्रिमिनल केस के जैसा नहीं देखा जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। और सीरियस क्राइम जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह होगा, तो उसके लिए फ्रॉड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड चीटिंग स्टिल कैरी हैवी पनिशमेंट इंक्लूडिंग रिगोरियस इम्प्रूवमेंट। मॉडर्नाइजिंग द सिस्टम, करंट बोर्ड 9 मेंबर हैं, न्यू बोर्ड में 15 मेंबर्स हो जाएंगे, तो इससे भी एक एफिशिएंसी होगी। सेबी के बोर्ड ऑफ पर्सन्स को 9 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। द एक्सपेंशन अलाउ फॉर मोर स्पेशलाइज्ड कम्युनिटीज टू हैंडल द इंक्रीज वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अच्छी बात, ज़्यादा बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे सेबी के, तो बेहतर तरीके से उसे संभाल पाएंगे। Safe and testing area for financial technology fintechs that test new ideas without immediate legal risk। तो जो नए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कहा गया है कि
पहले आप उसका पायलट प्रोजेक्ट चलाइए, उसे एक स्मॉल ग्रुप पे टेस्ट करके देखिए, अगर वो सक्सेसफुल होता है उसके बाद में ही उसे पब्लिक कीजिए। तो इस तरीके की कुछ बातें इसमें कही गई है कि नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पहले स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे टेस्ट कीजिए, उसके बाद में फिर उसे पब्लिक कीजिए। अब ये ऑफेंस कैटेगरी कुछ बताई गई है, जैसे कि डिलेड फाइलिंग पोटेंशियल, पूरा पहले के ओल्ड लीगल स्टेटस में पोटेंशियल प्रोसिक्यूशन, ठीक है, और न्यू फ्रेमवर्क में कंपाउंडिंग और सिविल फाइन। टेक्निकल एरर की बात करें, ओल्ड लीगल स्टेटस में अगर देखें तो क्रिमिनल लाइबिलिटी लगती थी, न्यू फ्रेमवर्क में एजुकेटेड पेनाल्टी लगेगी। मार्केट मैनिपुलेशन, ओल्ड लीगल स्टेटस फाइन और जेल। न्यू फ्रेमवर्क 2025 enhanced जेल प्लस डिस्गॉर्समेंट। इन्वेस्टर फ्रॉड, ओल्ड लीगल स्टेटस लेंथी ट्रायल, न्यू फ्रेमवर्क रिस्टिट्यूशन टू इन्वेस्टर। एफिशिएंसी टाइमलाइन, तो एफिशिएंसी जो टाइमलाइन भी दी गई है, जैसे कि डे 1 इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर्ड, डे 90 इंटरिम फाइंडिंग रिव्यू, डे 150 रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टीज, डे 180 फाइनल एडजुडिकेशन ऑर्डर, और डे 180 पे हमें फाइनल ऑर्डर चाहिए। तो ये एक जो है फास्ट कर दिया है पूरी प्रोसेस को, ये एक बहुत अच्छी बात है। द पाथ फॉरवर्ड, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, द बिल हैज बीन ऑफिशियली रेफर्ड टू अ प्रायर parliamentary standing committee for deep expert review. The committee will invite feedback from industry expert, consult with legal scholar, suggest refinement to the Lok Sabha. तो अभी ये लोकसभा में रखा गया है ये बिल, और इस पर अब बहस होगी इसके, और जो भी लीगल स्कॉलर्स हैं उनसे बात की जाएगी और उसमें रिफाइनमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन जो भी है सही है।